वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल व्लॉगर पूजा। तो मेरे व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के व्लॉग की स्टार्टिंग हुई कुछ इस तरह कि मैंने सोचा कल जो काम किया था वो तो कंप्लीट हो ही गया था, डस्टिंग का जो भी मैं कर रही थी। तो आज आ गई है पर्दे उतारने की बारी। तो मैं भाई से उतरवा रही हूँ कि भाई प्लीज़ ये सारे कर्टन्स जो हैं ये सब उतार कर दे दो, क्योंकि ये काम मैं नहीं करती हूँ। मोस्टली ये वाला काम भी मैं भाई को ही बोल देती हूँ, अगर वो घर पर होते हैं दिन में तो बोल देती हूँ, अदरवाइज़ मैं नाइट में ही उतरवा लेती हूँ, क्योंकि ना हाइट ज़्यादा है और मैं पर्दे उतार नहीं पाती। इनके जो मतलब हुक होते हैं ना ये बहुत टाइट है, तो मुझसे ये ओपन भी नहीं होते। तो बस भाई से ही बोल देती हूँ, वैसे भी वो उतार ही देते हैं, नाइट वगैरह में बोल देती हूँ। बट ये घर पे ही थे आज, तो मैंने बोला कि चलो भाई कर्टन उतार दो, मशीन ठीक हो जाएगी। तो ये धुलने हैं मशीन की वजह से मेरे कर्टन भी नहीं धुल पाए, इसलिए उतर भी नहीं पाए। तो भाई को लगा दिया है आज मैंने काम में, और पूरे घर के कर्टन आज उतरवा दिए एक साथ ही मैंने, क्योंकि सबके सब एक साथ ही वॉश हो जाएंगे। तो ये देखिए भाई को काम पर लगाकर खुद मज़े ले रही हूँ। अभी देखना आप कि भाई को बस बता रही हूँ यहाँ से उतार दो, ये कर दो। और एक तो जो मतलब ये कर्टन उतार रहे थे ना, तो एक उसका जो पाइप का ना हुक निकल गया था, फिर वो भी बाद में भाई ने ठीक किया। और यहाँ मैं ना अंदर ही अंदर खुश हो रही हूँ कि चलो कुछ काम है जो मैं करने से बच जाती हूँ। अरे मैं डांस भी कर रही हूँ कि ये एक दो काम है जो मैं भाई से ही बोलती हूँ कि कर्टन उतार के दे दो, अच्छा लगता है ना उतार दो, तो जब उतार आपके देते भाई, हैं। आपके फैमिली मेम्बर, जो भी आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपकी छोटे छोटे कामों में भी थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, तो बड़ी खुशी सी होती है कि मतलब ये नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा सारा ही काम करें तो ही आपको, अगर छोटी छोटी सी भी हेल्प मिल जाती है ना तो अंदर खुश, मतलब मुझे तो बहुत खुशी सी होती है कि हाँ चलो मेरे भाई मेरी हेल्प कर रहे हैं। तो चाहे वो थोड़ा सा ही काम है, छोटा काम है, तो बड़ी खुश होती हूँ मैं, तो पूरा इन्जॉय करती हूँ उस मोमेंट को। तो आज भाई को हर कमरे के पर्दे मैंने हटवा दिए हैं। ऊपर वाले रूम के तो छोटे वाला भाई अपना उतार देगा। हाँ, क्लीनिंग वगैरह मैंने कर दी है सारी, नीचे से लेकर ऊपर तक सब दीवारें वगैरह सब साफ़ की हैं। आप आगे देखना, आज बहुत मेहनत की है। और सच में मेरी तो आज कमर ही टूट गई पूरी कमर दर्द कर रही है, क्योंकि कितने कई दिन हो गए मुझे लगे हुए, पूरा पूरा दिन लगी रहती हूँ और रेस्ट मिल नहीं पा रहा है मुझे। तो बस मेरी आज कमर तो टूट चुकी है, बहुत बुरी हालत है, लेकिन काम में लगे हुए हैं। तो चलो करते हैं काम। अब देखिए आज कितना सारा काम किया है। वो फिर से ले आई इस रूम में, पापा के रूम में फिर से आ गए हम बाहर। और पापा जी देख रहे हैं टीवी बस चलता रहता है, न्यूज़ या मैच ये चलता रहता है, देखते वो कम है, मोबाइल में वो वीडियो देखते रहते हैं। तो मैं उन्हीं को छेड़ती रहती हूँ, हंसती रहती हूँ। तो और ये भाई को लगा के मैं खुश हो रही हूँ, पापा से शायद मैं यही बोल रही हूँ कि पापा मज़ा आ रहा है, मैं बैठी हूँ और आज ये काम पे लगा दिया मैंने इसे फिर से, और ये पर्दे उतार के दे रहा है। तो बस ऐसे ही खुश होती रहती हूँ, थोड़ी सी हेल्प भी खुश हो जाती हूँ मैं। काम पर लग गई थी और मैंने स्टार्ट कर दी। तो ये हमारा ड्राइंग रूम बोल लीजिए, टीवी रूम बोल लीजिए, जो भी है, ठीक है। तो बस ये कैबिनेट है हमारा टीवी का, और बस इसी को क्लीन कर रही हूँ। एलईडी नहीं लगी है अभी तक, लेकिन चलो वो भी टाइम के साथ आ जाएगी। एक्चुअली पुराना टीवी ना हमारा बहुत साथ दे रहा है, और पुरानी चीज़ें छोड़ने का हमारा पता नहीं, हम सभी का ऐसा दिल है कि चीज़ें छोड़ने का दिल नहीं करता। तो उससे एक लगा कि पुरानी चीज़ों से लगाव भी बहुत हो जाता है। तो अभी हमारा पुराना टीवी चल रहा है, तो पापा जी बस उसका जो ना साथ ही नहीं छोड़ रहे हैं। तो जब तक वो बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगा ना, तब तक एलईडी वो लेने नहीं वाले, और हम वेट कर रहे हैं वो जल्दी से ख़राब हो जाए और हमारी एलईडी आ जाए। चलिए वो तो एक दिन आ ही जाएगी, जल्दी ही आएगी। तो मैं लग गई हूँ अपना ये सब क्लीनिंग पर, और मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ रहा है, क्योंकि मैंने भी बताया, मैं हर वीडियो में बता रही हूँ कि मैंने 15 दिन पहले ही पूरे घर की सफाई की थी, क्योंकि मैं एक लंबे ब्रेक के बाद बीमार होकर उठी थी। और मैं धीरे धीरे अपने घर की सफाई कर रही थी कि जैसे जैसे मैं थोड़ा ठीक हो रही थी, क्योंकि 3 महीने तक मेरे घर में कोई सफाई इस तरह से नहीं हुई। बस खाना वाना भाई जैसे बना रहे थे, कर रहे थे, हो रहा था। इस तरह की क्लीनिंग नहीं हुई जो रेगुलर घर में होती है, इस तरह की डस्टिंग, नॉर्मल झाड़ू पोछा, बस ये हो रहा था। तो मैंने किया था इतनी मेहनत से, लेकिन अभी कुछ दिन पहले हमारे बाहर, घर के बाहर जो काम चला है ना, गड्ढे खोदे हैं, ये इतनी डस्ट आई थी, इतनी डस्ट आई है कि मेरे पूरे घर में मुझे मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मैंने सदियों से सफाई नहीं की है।
ये पूरा कैबिनेट इतना गंदा और मेरा दिमाग इतना ख़राब, ऊपर से पापा वाले जो रूम है वो ओपन रखते हैं गेट को, तो उसकी भी डस्ट आती है। तो बस वही गुस्सा कर रही थी कि मैं कहाँ तक इतनी सफाई करूँ, कि मैं अब रोज़ तो नहीं कर सकती इतनी सफाई कि भाई मैं रोज़ दीवारें झाड़ती रहूँ, ये कर दूँ, इतना नहीं होता भाई, रोज़ रोज़ तो किसी से भी नहीं होता, लेकिन करना था क्योंकि दिवाली है तो। और वो गंदा भी बहुत ही लग रहा था, और वैसे भी डीप क्लीनिंग होनी ही होनी है। खैर, तो बस मैं फिर से लग गई, और ये मैं पहले तो मैं झाड़ू ही ले आई, क्योंकि यहाँ थोड़ा पतला सा एरिया पड़ता है, तो जाले का जो आता है वो यूज़ नहीं हो पा रहा था। तो मैं ये इससे पहले साफ़ कर रही हूँ वो, और फिर उसके बाद अपनी जितना भी मेरा डेकोरेशन का सामान है, जो भी शोपीस हैं, इन सबको पहले कपड़े से इनकी डस्ट हटा रही हूँ, और उसके बाद फिर मैं कॉलिन से क्लीन कर रही हूँ। इनमें से कुछ चीज़ें हैं जो धुल सकती थी, पानी से साबुन से वॉश हो सकती थी, वो भी मैंने वॉश कर ली, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिर्फ कॉलिन से ही क्लीन की जा सकती हैं, तो वो मैंने कॉलिन से क्लीन की। और ये सारा कैबिनेट मैंने, बहुत टाइम लगा है सबको एक एक चीज़ को साफ़ करने में, क्योंकि इस पर धूल जम गई थी बहुत ज़्यादा, तो बस वही करती रही, और बस काफ़ी टाइम लगा मुझे। तो चलिए कर रही हूँ अभी डस्टिंग, और आप भी देखिए। अच्छा, जब घर साफ़ हो जाता है तो कितना अच्छा लगता है ना, खुद को भी सुकून मिलता है, साफ़ घर में मन लगता है घर में रहने में। लेकिन इस घर को ही, मतलब हम सब जब अपना घर साफ़ कर लें तो बहुत खुश होते हैं, लेकिन सबको ये नहीं पता, जो मतलब जो लोग नहीं करते हैं, या जो लोग करते हैं, या कहे जो लोग करते हैं अपने घर की सफाई खुद से करते हैं, ये सिर्फ उन्हीं को पता है कि घर को साफ़ रखने के पीछे, घर को अच्छा सुकून भरा घर बनाने के पीछे कितनी मेहनत होती है। सच में कहने में बहुत आसान होता है, करते ही क्या हो, घर में है ही क्या काम, लेकिन जब करना पड़ता है ना तब पता चलता है कितना काम है। और सच में हालत ख़राब हो जाती है जब घर की सफाई का आता है ना, डीप क्लीनिंग वाला। रेगुलर तो चलती ही रहती है डेली, लेकिन डीप क्लीनिंग वाला जब आता है तो बहुत मेहनत लगती है। और ये मेरे पापा जी फिर से आकर बैठ गए हैं। ये भाई आया है, ये कहीं काम से गया था बाहर, तो ये जस्ट अभी अभी आया है, देख रहा है कि मैंने काम फैला रखा है। तो बस फिर उसके बाद बैठकर ये लोग कुछ बातें करने लगे, अपनी कुछ बातें चल रही थी इनकी। इसी बीच मैं अपना डस्टिंग में लगी हुई थी, और थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि मैं इन सबको हटा दूँगी यहाँ से, क्योंकि यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ और ये लोग यहीं पर बैठकर बात कर रहे हैं, तो मतलब सारी डस्ट ऊपर ही जा रही है ना, तो बस मैंने इनको हटा दिया कि यहाँ से हट जाओ भाई, डस्ट आ रही है आप लोगों के ऊपर, और मुझे भी काम करने में ऐसे प्रॉब्लम हो रही है बार बार। तो बस वही कर रही हूँ मैं, और बहुत टाइम लगा, एक कमरे को ही करने में इतना टाइम लगा, तो सोचो बाकी के सारे रूम मैंने किए हैं, और नीचे से ऊपर 3rd फ्लोर तक, मतलब सीढ़ियाँ हैं, वो सारा मैंने ऊपर तक दीवारें साफ़ की हैं, सारा क्लीन किया है। तो देखते रहिए आज कितना काम किया है सच में। और बस तभी मेरी आज कमर बहुत ही ज़्यादा बेकार हो गई सच में। अभी तो मैं लगी हुई हूँ, महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन बाद में पता चल रहा है कि हाँ सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है इतना काम करने से।
अच्छे से इसकी डस्टिंग कंप्लीट की, पापा वगैरह को सबको बाहर दूसरे रूम में भेज दिया है। और उसके बाद ऊपर से सारी क्लीनिंग करने के बाद मैंने फटाफट से नीचे से झाड़ू लगाकर बिल्कुल क्लीन कर दिया। इसके बाद मैं लगी बाकी के रूम में। ये एक रूम मैंने डस्टिंग करके पूरी तरह से क्लीन कर दिया। इसके बाद मैं बाकी सभी कमरों में एक-एक करके तीनों कमरों की मैंने करी है नीचे बरामदा। उसके बाद ऊपर गई हूँ और ये सब करते करते बस काफ़ी टाइम हो गया था। तो बस फिर उसके बाद तो खैर भाइयों ने भी मेरी अच्छी खासी मदद की है, वो भी आप आगे ज़रूर देखिएगा। अभी तो मैं सिर्फ जाले वगैरह और दीवारें साफ़ कर रही हूँ। तो जब तक वो मेरा दूसरा काम करेंगे मेरे भाई, अपना काम में वो लग जाएंगे, तब मैं बताऊंगी कि जो अलमारियाँ हैं, पीछे विंडो हैं, डोर दरवाजे, ये सब मैंने कॉलिन से फिर साफ़ किए। तो इस तरह से मिलकर तीनों भाई बहन ने आज मिलकर घर को बिल्कुल चमका डाला है। और हम लोग इसी तरह से मिलकर काम कर लेते हैं। जब भी हमें घर का पूरा इस तरह का कोई डस्टिंग का काम, डीप क्लीनिंग करनी होती है, तो तीनों भाई बहन मिलकर ही हम करते हैं। और देखिए मैं जैसा कि बोल रही थी, अब आ गई इस रूम की बारी। इसके बाद दूसरे रूम में जाऊँगी, इसके बाद तीसरे में। तो वो सब मैंने शूट नहीं किया है कि कहाँ इतना सारा शूट करूँगी, पता तो है ही, सारी क्लीनिंग चली गई है। तो ये इस रूम में मैं रहती हूँ, तो ये मैंने इसलिए थोड़ा सा आपको दिखा दिया है। तो और मैं बस मस्ती करती रहती हूँ और देखो काम भी करती रहती हूँ। इसी बीच मैंने रील भी बना ली थी जब मैं थक गई, तो कुछ सेकंड के लिए मैं ये जाला झाड़ते झाड़ते ऐसे ही कैमरा लगाया और रील भी शूट कर ली। तो वो भी आप ज़रूर वॉच कीजिएगा। आई थिंक वो मैंने डाल भी दी है वो, हाँ वो शायद आपने देख ली होगी। और जिन्होंने नहीं देखी है तो प्लीज़ वो लोग भी ये वाली रील ज़रूर देखिएगा। और 2 रील मैंने बनाई हैं, वो बस ऐसे ही यहाँ पर काम करते करते मैंने ऐसे ही आप लोगों के लिए शूट कर ली थी मस्ती में। तो प्लीज़ इन्जॉय इट। और मैं कर लेती हूँ अपने घर को जल्दी से साफ़, ताकि त्योहारों के लिए, नवरात्रों के लिए मेरा घर बिल्कुल साफ़ सुथरा और रेडी हो जाए। जैसे ही मैं ऊपर के रूम की और पूरी टेरेस की मैं सफाई करके नीचे गई, तो मुझे पानी चलने की आवाज़ आई और मैंने आके देखा कि मेरे दोनों भाई पाइप लगाकर उन्होंने पूरा घर वॉश करना स्टार्ट कर दिया। ऊपर से वो लोग 3rd फ्लोर से ही मतलब वॉश करते हैं साथ में। तो वहीं से ने स्टार्ट किया और फिर ये रूम वगैरह को धोकर ये यहाँ पर आए। तो मैं आई, पानी की आवाज़ आने लगी। मैं नीचे काम कर रही थी, पानी गिरता तो आवाज़ें आती हैं। मेरे को पता तो चली गया था कि घर धुल रहा है। तो मैं आ गई ऊपर कि चलो अभी मैं थोड़ा सा बैठी हुई थी, थोड़ा सा जाले वगैरह ये सब साफ़ करके, तो मैं चलो उनके साथ थोड़ी सी हेल्प करा देती हूँ। तो मैं लगी, थोड़ा सा भाई को बोला कि मुझे चलो लाओ मैं करा देती हूँ, तो मैंने कहा फटाफट कर लेंगे। तो मेरे भाई हंस रहे थे कि ना बस रहने दे, पहले नीचे लगी हुई है कि पहले मैं थक गई। मैंने कि नहीं मैं करा दूँगी, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई। मेरा ना ये रहता है, जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम फील ना हो तो मुझे लगता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और मैं बस तब तो मैं लगी रहती हूँ। उस टाइम तो लगता है कि जैसे सारी एनर्जी मेरे अंदर है, अभी तो मैं सब कुछ कर लूँगी। लेकिन बाद में मुझे पता चलता है कि गड़बड़ है, इतना ज़्यादा अपना आप को परेशान कर ही लेती हूँ मैं फिर। लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ लगी, मैंने कोशिश की अपने भाई के साथ मदद करने की, और मैं बस कर ही रही थी। और हम दोनों भाई बहन हंस ही रहे थे कि छोटे वाले भाई जो नीचे चला गया था वॉश करते करते, उसे मेरी आवाज़ आ गई, और वो देखना थोड़ी देर में ही ऊपर आ जाएगा। और ऊपर आके पहले तो कुछ बातें पता नहीं क्या मजाक कर रहा था, छेड़ रहा था मुझे, और फिर आखिर में वो मेरे हाथ से वाइपर ले लेगा। तो ये देखिए आ गया ऊपर, देखेगा कैमरे की तरफ, देखेगा कि अच्छा, तो मुझे छेड़ रहा है कि अच्छा दिखाने के लिए कर रही है। तो मैं हंसने लगी कि नहीं, मैं पानी में लगी थी तो मैंने मोबाइल ऑन करा हुआ था, तो मैंने ऐसी विंडो पे रख दिया। तो वो हंसने लगा, तो बस फिर उसने मेरे हाथ से वाइपर ले लिया ज़िद करके, और ये मैं हो गई खुश कि चलो मैं बच गई फिर से काम करके। और एक उसकी कमर पे चपत भी लगाएगी, ठीक है कर लो। और मैं यहाँ छेड़ रही हूँ अपने भाई को कि कोई मेरे भाई के लिए लड़की बताओ, मेरे भाई सुयोग्य वर के लिए कोई सौभाग्यशाली सी लड़की, कोई सुंदर सुशील अच्छी सी लड़की है, मेरे दोनों भाइयों को जल्दी से मिले और इनकी दोनों की शादी हो जाए। तो बस ऐसी हंसी मजाक करते करते हम लोग आते हैं अपने काम में। फिर से मेरे भाई फिर नीचे चले गए वॉश करते हुए, उन्होंने तब तक नीचे का घर वॉश किया। तो मैं रुक गई ऊपर, क्योंकि अगर मैं नीचे जाऊँगी वो मुझे वॉश करने देंगे नहीं। और इसके पहले मैं सारे ही विंडो जो थे, विंडो डोर जो भी थे, सारी अलमीरा, वो सब मैं कॉलिन से बिल्कुल क्लीन करके चली गई थी नीचे से सारा, जो मैंने शूट नहीं किया, बट मैंने वो सारा क्लीन कर दिया, जिससे कि अब मेरे भाई दोनों आराम से नीचे वो वॉश करते रहेंगे। और मैंने इसका फ़ायदा उठाया कि मैं लग गई छत पर, कि उन्होंने बोला था मुझसे कि ना एक चेयर रखी है दीदी, ये चेयर वॉश कर दो। तो मैं इन्हें धोने के बहाने से रुक गई, और उनके जाते ही मैं लग गई पाइप और झाड़ू लेकर छत धोने के लिए, जिसके लिए मेरे को नीचे से आवाज़ आ रही थी बार बार, रहने दे, मत कर,
फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि नहीं, वो लोग जब तक नीचे का कर रहे हैं मैं ऊपर का साफ़ कर देती हूँ, थोड़ा सा हेल्प हो जाती है। देखो वो भी हेल्प कर देते हैं तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मैं भी उनके काम में हेल्प कर दूँ, कि फिर वो ऊपर आके छत धोएंगे तो डबल डबल उनको हो जाएगा। तो बस मैं हाँ हाँ आ रही हूँ कहते कहते मैंने धीरे धीरे आखिर पूरी छत क्लीन कर दी, और ऐसे मेरा और उनका एक काम कंप्लीट भी हो गया। और मुझे इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुई, मैंने इजीली धो दी। थोड़ी सी थकान तो देखो, अब काम कर रही हूँ तो देखो थकान तो होगी ही, नॉर्मल सी बात है, काम करते हैं तो थकते तो हैं ही। तो बस ये देखिए मैंने कर दी छत वॉश, और उसके बाद हम चले गए नीचे चुपचाप। एक दो डायलॉग सुने मैंने पापा के भी और भाई के, वो सुने, एक कान से सुने एक कान से निकाल दिए। मतलब सिर्फ काम से था कि काम हो गया, दो बातें सुन लेंगे कोई बात नहीं। फाइनली फ्रेंड्स, पूरा घर वॉश हो गया है, पूरी डस्टिंग वगैरह सब क्लीनिंग हो गई है। आज बाद में मैंने शूट नहीं किया क्योंकि वॉश हो रहा था तो फिसलने का बहुत डर लग रहा था, और भाई कर रहे थे वॉशिंग का काम और मैं कर रही थी विंडो वगैरह, ये सब मैंने वॉश कर, मतलब डस्टिंग का काम मैंने किया। तो चलिए साथ में मिलकर आकर तीनों भाई बहनों ने मिलकर कर लिया। और वो रखे हैं मेरे कर्टन जो मैंने उतार कर रखे हुए हैं। मशीन ख़राब थी वो इसलिए वॉश नहीं हो पाए, मशीन अब ठीक हो चुकी है। तो देखती हूँ अगर नाइट में मुझे टाइम मिला तो मशीन लगा लेंगे, अदरवाइज़ कल देखते हैं। उससे पहले मैं जा रही हूँ मार्केट क्योंकि कल है नवरात्रि, फर्स्ट डे है और अभी मेरे पूजा का कोई सामान नहीं आया है। तो मैं जा रही हूँ मार्केट, पहले पूजा का सामान ले आते हैं, वो तैयारी कर देते हैं। कपड़े, ये वॉशिंग मशीन का काम तो चलो कल भी हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक दिन लेट लग जाएंगे पर्दे, कोई दिक्कत नहीं है, ये लगा लेंगे। अभी तो जो मेन काम था क्लीनिंग का ये सब हो गया है। अभी ये सब कवर वगैरह बिछाऊंगी, बाद में आराम से लगा लूँगी, कोई वो नहीं है। वॉश हो गया है वो ठीक है, डस्टिंग हो गई है, वो सब काम कंप्लीट हो गया है मेरा। तो चलिए पहले चलती हूँ मार्केट, वहाँ से अपना जो भी पूजा का सामान है या जो भी नवरात्रों की तैयारी के लिए मुझे सामान चाहिए वो सब मैं लेकर आती हूँ। और वहाँ तो मैं शूट नहीं करूँगी, वहाँ क्या ही शूट करूँगी, पूजा का ही सामान लाना है। तो चलिए फिर देखते हैं। और ये सब तो अब मतलब ये कवर वगैरह ये मैं आराम से सब बिछा लूँगी, डाल लूँगी, ये तो चलता ही रहता है, तो डेली का है, तो ये आकर बाद में कर लेंगे। पहले ले आते हैं पूजा का सामान। और अच्छा लग रहा है ना, पूरा घर जब वॉश हो जाता है एकदम चमचम आ जाता है। जल्दी जल्दी हो गया इस बार तो हमारा, किचन साफ़ भी जल्दी हो गई, ये भी दोबारा बहुत जल्दी हमने धो लिया, 15-20 दिन के अंदर हमारा पूरा घर दोबारा से वॉश हो गया। तो ऐसे ही हम तीनों भाई बहन मिलकर कर लेते हैं, मेरी हेल्प हो जाती है। भाई का जो काम मैं नहीं कर पाती, जैसे वॉशिंग का काम चल रहा था तो भाई मुझे हटा देते हैं, मैं दूसरे काम में लग जाती हूँ। कभी कभी साथ में लग के धुला लेती हूँ, आज मुझे मैं लगी भी थी लेकिन हटा दिया कि चल हट जाओ तुम, हम धो लेंगे। तो दोनों भाइयों ने मिलकर धो लिया, बाद में सब क्लीन कर दिया, पोंछ दिया सब कुछ। तो चलिए चलते हैं मार्केट और वहाँ से आके देखते हैं कुछ शूट कर पाई तो, अदरवाइज़ कल मिलेंगे फिर आपको नए व्लॉग में। नवरात्रों की पूजा हम लोग कैसे क्या करते हैं, वही सिंपल तरीका। तो चलिए मिलते हैं, अभी आती हूँ मार्केट।